राम राम साहब, खमागणी, जय सिया राम, राधे राधे भाई। बिल्कुल सभी के सभी साथियों को, सभी साथी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसी कामना और ऐसी उम्मीद के साथ आज के अपने इस बेहतरीन सेशन की प्यारे मित्रों शुरुआत करते हैं। आज अपने लास्ट क्लास के अंदर हमने जो आभूषण चैप्टर पढ़ा था उसके बाद का प्यारे साथियों एक बेहतरीन चैप्टर अपना अध्ययन करने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगी राजस्थान की वेशभूषा। कौन सा चैप्टर रहेगा प्यारे मित्रों? चैप्टर का नाम रहेगा राजस्थान की वेशभूषा। तो हम वेशभूषा वाले चैप्टर के ऊपर प्यारे साथियों एक एक करके बेहतरीन अंदाज में अपने चर्चा करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा वेशभूषा। कौन सी भाई? वेशभूषा चैप्टर जो है अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। तो वेशभूषा वाले चैप्टर की आप हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है? बिल्कुल भाई, वेशभूषा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, वेशभूषा के अंदर प्यारे साथियों अपने चर्चा करें तो आप सबको वैसे तो पता है, वेश यानी आपके कपड़े लते और भूषा यानी आभूषण। देखो, आपने घर बाई आवे, बहन आवे, बेटी आवे, बुआ आवे, तो अपर यहाँ गांव में घर का किया करे कि लो भाई बाई आई है, बाई बेस करो। बेस बेस यानी बिन कपड़ा लत्ता कराओ साहब, समझ गया थे? तो अपा अठे कपड़ा लत्ता के बारे में पढ़ांगा। और सबसे पहले अपने जो अध्ययन करेंगे प्यारे साथियों वो बात करेंगे किसके? पुरुषों के जो आभूषण है उसके, जो पुरुषों के वस्त्र है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा पुरुषों की वेशभूषा। किसकी भाई? पुरुषों की वेशभूषा जो है उसके ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। तो पुरुषों की वेशभूषा के अंदर अपने बातें करें तो नंबर 1 सबसे पहले प्यारे साथियों बात करते हैं पगड़ी, और नंबर 2 बात करते हैं साफा। देखो, आपको सुनने में ऐसा एक जैसा ही शब्द लग रहे होंगे कि पगड़ी और साफा दोनों एक ही चीज है। देखने में ऐसा ही लगता है कि भाई पगड़ी और साफा तो लगभग सिमिलर समान शब्द जो है वो आपके आ जाते हैं। एक बार आवाज चेक कर लेना। अरे, पगड़ी और साफा तो एक जैसे ही शब्द आपके सुनने में लग रहे हैं। क्या दोनों वास्तविकता में एक जैसे ही शब्द है या दोनों में कोई अंतर है? तो देखिएगा, थोड़ा सा अंतर होता है। वही बात है, देखो आपके अगर कोई चुनड़ी जो लंबाई में अधिक हो और सिर पर बांधी जाए, है ना, अगर लंबाई अधिक हो, और एक ऐसा कपड़ा जिसकी चौड़ाई अधिक हो, है ना, जिसकी चौड़ाई क्या हो भाई? अधिक हो, जिसकी चौड़ाई अधिक हो और जो कपड़ा सिर पे बांधा जाए वो तो आपकी साफा कहलाएगा। और जिसकी भाई साहब लंबाई अधिक हो और उस कपड़े को सिर पे बांधा जाए तो वो पगड़ी कहलाएगी। तो पगड़ी और साफे में थोड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है? अंतर यही है कि पगड़ी जो पुरुषों के सिर पर बांधा गया कपड़ा जो लंबाई में अधिक हो वो पगड़ी है, और पुरुषों के सिर पर बांधा गया कपड़ा जो चौड़ाई में अधिक हो वो आपकी क्या कहलाता है भाई साहब? साफा कहलाता है। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पगड़ी किसे कहेंगे? पुरुषों के सिर पर बांधा गया कपड़ा, है ना, पुरुषों के सिर पर बांधा गया कपड़ा, बांधा गया कपड़ा, कपड़ा जो जो लंबाई में अधिक हो, लंबाई में क्या हो भाई? अधिक हो, तो वो तो आपके क्या कहलाता है? वो कहलाता है पगड़ी। और भाई जी ऐसा कपड़ा यानी पुरुषों के सिर पर बांधा गया कपड़ा, पुरुषों के सिर पर बांधा गया कपड़ा, बांधा गया कपड़ा जो चौड़ाई में अधिक हो, जो चौड़ाई में अधिक हो, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा साफा। तो लंबाई में अधिक हो वो तो आपके क्या कहलाता है भाई? पगड़ी है, और जो चौड़ाई में अधिक हो वो क्या कहलाता है? साफा। अब देखिएगा, साफा और पगड़ी तो आपको बात समझ में आ गई। अब एक शब्दावली आती है पैरसतियों पोत्या। क्या आता है? पोत्या। और एक शब्दावली आती है फेंटा। देखिएगा, आपसे कोई पूछे पोत्या और फेंटे में क्या अंतर है, तो पोत्या और फेंटा भी भाई थोड़ा सा अंतर आपके आ जाता है। क्या अंतर आ जाता है? पोत्या किसे कहेंगे? पोत्या का मतलब है प्यारे साथियों, अगर आपसे कोई पूछे कि पुरुषों के जो आपकी जो भील जनजाति के लोग हैं उनके सिर पर बांधा गया जो सफेद रंग का कपड़ा होता है वो तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्यारे साथियों पोत्या। लेकिन अगर भील पुरुषों के सिर पर बांधा गया रंगीन साफा है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फेंटा। तो पोत्या किसे कहेंगे? ध्यान रखना भाई, भील पुरुषों, है ना, भील पुरुषों के सिर पर बांधा गया, सिर पर बांधा गया सफेद कपड़ा, सफेद साफा तो आपके क्या कहलाता है? पोत्या। लेकिन आपसे मैं यूं कहूं कि भील पुरुषों के, भील पुरुषों के सिर पर बांधा गया, बांधा गया रंगीन जो साफा होता है
उसे क्या कहते हैं सर? उसे कहते हैं आपके क्या? उसे कहते हैं साहब आपके फेंटा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल गुरुजी, बात तो आपकी समझ में आ गई। यहां तक की बात क्लियर है तो प्यारे साथियों कुछ आगे बात करते हैं। आगे क्या क्या बातें करनी है सर? बातें बहुत है साहब, बातें बहुत है। जैसे एक शब्दावली आती है खपटा, बताओ शब्दावली कौन सी है? खपटा। खपटा। और एक शब्दावली आपकी आती है प्यारे साथियों खपटा के अलावा 5, क्या आती है? 5। तो ये खपटा और 5 में क्या अंतर है? देखिएगा, खपटा अगर आपसे पूछा जाए कि शहरिया जनजाति, शहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा, जनजाति के पुरुषों द्वारा, पुरुषों द्वारा बांधा गया जो साफा होता है, बांधा गया साफा, वो तो आपके क्या कहलाएगा? खपटा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या भाई, क्या पूछा जाए? ग्रासिया, है ना? ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा बांधा गया साफा, ग्रासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा आपके बांधा गया जो साफा होता है वो आपके क्या कहलाएगा प्यारे मित्रों? तो वो आपके कहलाता है क्या? वो कहलाता है भाई 5। अब एक चीज आती है प्यारे साथियों सिरपेज। क्या चीज आ रही? सिरपेज। देखिएगा, सिरपेज की अगर बात करूं प्यारे साथियों, सिरपेज क्या है? सिरपेज क्या है? सिरपेज है आपकी, मैं यूं कहूं कि प्यारे साथियों पगड़ी, पगड़ी की शोभा बढ़ाने वाला, शोभा बढ़ाने वाला धातु से निर्मित, धातु से निर्मित आभूषण। धातु से निर्मित कोई आभूषण जो पगड़ी की आपकी क्या बढ़ाए प्यारे साथियों? शोभा बढ़ाए, वो क्या कहलाएगा? सिरपेज कहलाएगा। लेकिन एक शब्दावली आती है प्यारे साथियों रत्न पेज। रत्न पेज ये क्या कहलाता है? पगड़ी से निर्मित, सॉरी क्या कह रहा हूं, रत्न पेज क्या होता है? हाँ ध्यान रखना प्यारे साथियों, पगड़ी की शोभा बढ़ाने वाला, पगड़ी की शोभा बढ़ाने वाला आपके नगीना या हीरा का आभूषण, यानी कोई ऐसा आभूषण जो आपके हीरा हो या नगीना हो, जो कि आपकी किसकी शोभा बढ़ाते हो भाई? पगड़ी की आपकी शोभा बढ़ाता हो, वो आपके क्या कहलाएगा? रत्न पेज आपके कहलाता है। इसके अलावा देखो भाई एक शब्दावली और आप याद रखना, अंगोछा। कौन सा गोछा? अंगोछा। अंगोछा क्या होता है? अंगोछा क्या होता है भाई? पुरुषों द्वारा गले में डाला गया जो कपड़ा होता है, क्या कहलाएगा? है ना? पुरुषों द्वारा गले में डाला गया, है ना? गले में डाला गया कपड़ा, पुरुषों द्वारा गले में डाला जाने वाला कपड़ा अंगोछा कहलाता है। जो गमछा टाइप का होता है वो आपकी क्या कहलाता है? अंगोछा कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
हाँ भाई, यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई। देखो आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करें प्यारे साथियों, तो आगे में अपने कुछ और बातें करते हैं। हमने बात की अंगोछा तक की बातें, आपके एक एक करके अपने कवर कर ली है। अब देखिए प्यारे साथियों, एक शब्दावली आती है फालू। बताओ क्या आती है भाई? फालू। ये फालू क्या है? कल को आपसे कोई पूछ ले फालू क्या है, तो आपको क्या बताना है कि भाई भील जनजाति के जो आपके पुरुष होते हैं वो आपके क्या करते हैं, शरीर को ढकने के लिए जो आपके अंगोछा काम लेते हैं उसे कहते हैं फालू। तो ध्यान रखना, भील जनजाति, भील जनजाति के पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग को ढकने हेतु प्रयुक्त जो अंगोछा होता है, प्रयुक्त अंगोछा आपके क्या कहलाता है सर? यह कहलाता है फालू। बात समझ आई? फालू कहलाता है। हाँ भाई, इसके अलावा देखो एक शब्दावली आती है पछेवड़ा। पछेवड़ा क्या होता है? देखिए भाई, सर्दियों के बचाव हेतु, सर्दियों के बचाव हेतु ओढ़ा जाने वाला मोटा कपड़ा जो है वो आपके क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सर आपके क्या? पछेवड़ा। इसके अलावा प्यारे साथियों हम बात करें, एक शब्दावली आती है खेसला। कौन सा आता भाई? खेसला। ये खेसला क्या कहलाता है? खेसला पहली बात तो प्यारे साथियों ये भी ओढ़ने का एक वस्त्र है, लेकिन ये लेटा गाउन जालोर का आपकी बड़ा ही प्रसिद्ध आपके आ जाता है। तो ये भी सर्दियों में ओढ़ने हेतु प्रयुक्त आपके कपड़ा है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। सर्दियों में ओढ़ने हेतु प्रयुक्त कपड़ा, सर्दियों में ओढ़ने हेतु प्रयुक्त कपड़ा जो है वो आपकी क्या कहलाएगा? खेसला। और ध्यान रखना, यह लेटा गांव जालोर का प्रसिद्ध है। हाँ भाई, खेसला कहां का प्रसिद्ध है सर? खेसला जो है वो आपके लेटा गांव जालोर का आपके बड़ा ही प्रसिद्ध आ जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला आता है घुग्गी या घग्गी। क्या भाई? घुग्गी या फिर घग्गी। घुग्गी या घग्गी जो है वो आपके क्या आ जाता है? तो ये बरसात के बचाव हेतु ओढ़ा जाने वाला मोटा कपड़ा, है ना। बरसात के बचाव हेतु ओढ़ा जाने वाला मोटा कपड़ा। अरे बरसात के बचाव हेतु आपके ओढ़ा जाने वाला जो मोटा कपड़ा होता है वो आपके क्या कहलाता है? घुग्गी या फिर गग्गी जो है वो आपके कहलाता है। आप देखो बचपन में कभी स्कूल गए होंगे, कट्टा डाल के बैग में, सरकारी स्कूल गए होंगे, तो वहां पर आप जो है बरसात के बचाव, जब कभी बरसात आ जाती तो आप क्या करते? उसी कट्टे को साहब निकाला बैग से, और जब बरसात आ रही है तो आपके घर जाते वक्त क्या कर लिया? ओढ़ लिया, और ओढ़ करके उसको क्या बना लिया? घुग्गी या फिर गग्गी आपके बना लिया, है कि नहीं? तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो भाई आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो प्यारे साथियों आगे में एक बात और ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखनी है गुरुजी? बात ये ध्यान रखनी है कि हम बात करें प्यारे साथियों आपके कुछ शब्दावलियां ऐसी जो एक जैसी आपके आ जाती है। जैसे देखो एक शब्दावली आती है जामा, और एक शब्दावली आती है प्यारे साथियों पायजामा। अच्छा, ये जामा और पायजामा में क्या अंतर है? जामा और पायजामा, तो जामा और पायजामा की बात करें, जामा क्या है कि सर पुरुषों द्वारा जो शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाए और घुटनों तक लंबा जो कपड़ा हो, जैसे अपने सामान्य चौड़ा कहते हैं, वो जामा कहलाता है। और प्यारे साथियों ऐसा कपड़ा जो चोले के नीचे पहना जाए, यानी कमर से लेके पांवों तक लंबा हो, जिसे हम पजामा कहते हैं, वही ऐसा जामा और पायजामा, यानी चौड़ा पजामा सामान्यतः आप कह सकते हो। तो ऐसा कपड़ा जो कमर के ऊपरी भाग पर पहना जाए और घुटनों तक लंबा हो, साहब क्या कहलाएगा? जामा कहलाएगा। तो आप कह सकते हो पुरुषों द्वारा
है ना, पुरुषों द्वारा कमर के ऊपरी भाग पर पहना गया कपड़ा जो घुटनों तक लंबा हो, जो घुटनों तक लंबा हो, जामा कहलाता है। चोड़ा, चोड़ा आप इसे कह सकते हो। अगली शब्दावली अपनी आती है पैर सतियों पायजामा। पायजामा कमर से लेकर पांवों तक लंबा कपड़ा, लंबा कपड़ा जो जामा के नीचे पहना जाता है। जो जामा के नीचे पहना जाता है। क्या कहलाएगा भाई? पजामा कहलाएगा यार। क्या कहलाएगा? पायजामा कहलाएगा। इसके अलावा एक आता है पैर सतियों आपके ब्रीचेस। क्या आता है? ब्रीचेस। अच्छा, ब्रीचेस जो है वो आपकी क्या कहलाता है? ध्यान रखना, यह एक चूड़ीदार पायजामा होता है। चूड़ीदार पायजामा होता है जो कथक नृत्य के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। क्या कहलाएगा साहब? तो यह कहलाता है सर आपके ब्रीचेस। देखो, चूड़ीदार पायजामा यानी लड़की की जो लेगी होती है ना, सेम टू सेम लेगी के जैसा आपके दिखाई देने वाला एक कपड़ा आपके होता है, जो आपके पैरों के अंदर जो है, मैं यूं कहूं कि बिल्कुल एकदम चूड़ीदार जो आपकी चूड़ियां गुंडिया सी आपकी बनी होती है इस प्रकार से, है ना, वो आपकी चूड़ीदार पायजामा जो कथक नृत्य के दौरान आपके विशेषकर पहना जाता है। एक आता सूत्र। सूत्र क्या होता है? ध्यान रखना, यह छोटे बच्चों का सर्दियों से बचाव हेतु उपयोगी पायजामा होता है। छोटे जो बच्चे होते हैं परिस्थितियों, उनको अक्सर सर्दियों के बचाव हेतु आपके जो पायजामा पहनाए जाए, वो आपके क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पैरसाथियों आपकी क्या? वो कहलाएगा साहब आपकी क्या? सूथना। अब एक आता है पैरसाथियों चोगा। चोगा क्या होता है? चोगा ध्यान रखना, जामा के ऊपर पहना गया बिना बाहों का कपड़ा, अपने इसको कह सकते हैं कुर्ती। क्या कह सकते हैं भाई? कुर्ती इसे अपने कह सकते हैं। ठीक है, कुर्ती कह सकते हैं साहब, कुर्ती है ये एक प्रकार की। कुर्ती तो चलो लड़कियों का शब्द आ गया, कोटी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इसे कोटी कह सकते हो। यानी प्यारे साथियों, यहां से बाहें नहीं होगी, और मान के चलो सफेद आपने चौड़ा पजामा पहन रखा है और सफेद चौड़े के ऊपर वो ब्लैक रंग की प्यारे साथियों आपकी क्या जैकेट आपने डाली है, वो आपके क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपके चोगा। चोगा के बाद प्यारे साथियों एक आपके आता है, आप कह सकते हो कुर्ता या शर्ट। क्या कह सकते हो? कुर्ता या शर्ट। तो आप सीधा कह सकते हो कि कमर के ऊपर या ऊपरी भाग पर पहना गया कपड़ा आपकी क्या कहलाता है? कुर्ता कहलाता है।
क्या कहलाता है भाई? कुर्ता कहलाता है। बात समझ आई क्या? बिल्कुल गुरुजी, बात तो समझ में आ गई। आ गई तो फिर और क्या चाहिए यार, बताओ। अगला देखो, अगला आता है अपना अंगरखी, जिसे सामान्यतः भाषा में प्यार बुगतरी भी अपने कह देते हैं अक्सर, है ना। अंगरखी, तो ये लो हेडिंग डालो अंगरखी। क्या भाई? अंगरखी हेडिंग डाल लो। अंगरखी क्या है, इसकी बात करें तो अंगरखी या अचकन या तनसुक इसको अपने कह सकते हैं, है ना। अंगरखी कह दो, ये लो अचकन कह दो, तनसुक कह दो। बात क्या है? एक ही है ना। अंगरखी कह दो, अचकन कह दो, तनसुक कह दो, ये अपने क्या कहलाएगा साहब? ग्रामीण भाषा में इसे बुगतरी कहेंगे। और पुरुषों के कमर के ऊपरी भाग पर और घुटनों तक लंबा पहना गया कपड़ा, जिसमें साहब बटन नहीं लगे हो। जैसे ये बटन लगे हुए ना, हाँ, ऐसे बटन नहीं लगे हो आपके। क्या नहीं लगे हो? बटन बिल्कुल भी नहीं लगे हो। तो गुरुजी ये बीच में सीधा सीधा फेक होता है क्या चोला की तरह? नहीं, खुला होता है। यहां से पूरा एकदम क्या होता है, बीच में शर्ट की भांति खुला होता है, लेकिन जड़ने के लिए बटन नहीं लगे हो। मोटा कपड़ा होता है, यहां पर रस्सियां लगी होती है, ऐसे बांधी जाती है। जैसे आजकल महिलाएं आपके नाइट गाउन पहनती है ना, देखा होगा आपने। हाँ हाँ, समझ गया, बी टाइम पे जगह, जिसमें आपकी क्या है, रस्सियां लगी हो, गांठे देकर के आपके बांधा जाता है। तो मैं कह सकता हूं पुरुषों के कमर के ऊपरी भाग पर पहना गया कपड़ा और घुटनों तक लंबा, और जिसमें प्यारे साथियों आपके क्या है, बांधने के लिए आपकी क्या लगी हो, जिसमें बटन नहीं होते और बांधने के लिए रस्सियां होती हो, वो क्या कहलाएंगे? वो अंगरखी, अचकन या तनसुक। यानी तन को सुख देने वाला, शरीर को सुख देने वाला कपड़ा तनसुक, अचकन, ये ध्यान रखना है। अब देखो, इस अंगरखी को ग्रामीण भाषा में बुगतरी कहते हैं। इसके कई सारे प्रकार भी आते हैं, गदन, गाबा, डोडी, सिरे चोकली, ये कई सारे इसके प्रकार आपके आ जाते हैं। सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर के क्षेत्रों में खूब प्रचलन है। और मैं यूं कहूं कि गुर्जर जाति के जो लोग हैं उनमें विशेषकर आपके इसका जो आपके क्या बना रहता है, प्रचलन जो आपके रहता। खास बात एक और ध्यान रखना कि राजस्थान में फर्रुखशियारी बुगतरी का सर्वाधिक आपके जो है चलन सदा से ही रहा है, और इस समय भी आपके राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी? फर्रुखशियारी बुगतरी का प्रचलन है। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे प्राचीन जो अंगरखी है वो आपकी सिटी पैलेस के अंदर आज भी सुरक्षित है, ऐसा बताया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अंगरखी की बात करें, सबसे पहली बात क्या, पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग पर पहना गया कपड़ा जो घुटनों तक लंबा हो तथा बटन नहीं लगे हो। ढकने के लिए या बांधने के लिए रस्सियां हो, बांधने के लिए रस्सी लगी हो। बताओ क्या कहलाएगा? अंगरखी कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? अंगरखी कहलाएगा। ध्यान रखना, ग्रामीण भाषा में इसे बुगतरी के नाम से जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है भाई? ग्रामीण भाषा में इसे बुगतरी के रूप में आपके जाना जाता है। और क्या, और ध्यान रखना भाई, राजस्थान में सर्वाधिक फर्रुखशियारी बुगतरी का प्रचलन है। एक बात और, राजस्थान के गुर्जर समुदाय में
इसका सर्वाधिक प्रचलन है। राजस्थान के गुर्जर समुदाय में पैराशूटिंग इसका आपके क्या जाता है, सर्वाधिक प्रचलन जो है वो आपके आ जाता है। ध्यान रखना, अजमेर, सवाई माधोपुर और जयपुर क्षेत्रों में बुगतरी का सर्वाधिक प्रचलन है। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक बात नोट लगा करके, क्या बात, अंगरखी के प्रकार गदन, गाबा, ड्योडी, है ना, गदन है, गाबा है, ड्योडी है, चिकारी है, भूतर है, आदि है ना भाई। चिकारी, भूतर आदि आपके किसके प्रकार आ जाते हैं भाई, ये सभी अंगरखी के प्रकार आपके आ जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से एक एक करके ध्यान रखनी है, रख लोगे ना। बिल्कुल गुरुजी, ध्यान रखने की तो थे बातें छोड़ो, ध्यान रखने में मैं जितना माहिर हाँ बीता तो कोई है ही कौन, जानू मैं था नहीं। हाँ, आज से ત્યાં જાણું थान सारा कोनी गई। हाँ, तो ध्यान रखने में उस्ताद रहना चाहिए आदमी। क्यों भाई, ध्यान रखने में कभी पीछे नहीं रहना। अगर जो आदमी ध्यान रखने में पीछे रह गयो फिर तो थे समझदार हो यार, है शाना आदमी हो, बोला समझदार लागो मन थे, है को नहीं। तो आपने कोई भी बात मास्टर कभी भी बतावे तो भी बात ने एकदम पकड़ लेनी, कैच कर लेनी, तुरंत प्रभाव भी बात ने छोड़ दी, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ दी। क्योंकि मास्टर जी थाने कोई भी बात बतासी वह थाने काम की, थारे हित की ही बतासी, थाने कोई गलत बात कदी कौन बतावे, है ना। और कोई थाने पर्सनल स्वार्थ की कोई बात थाने कदी नहीं बतावे। थाने लगे कि भी पर्सनल स्वार्थ की कोई बात बतासी तो आ बात अगर थे मानो कि मास्टर आपने पर्सनल स्वार्थ की थाने कोई बात बतासी तो थे बोलो ही गलत मान के बैठे हो, है ना, बोलो ही गलत मान के बैठे हो। क्योंकि एक बात विशेष ध्यान रखना कि हम जो भी बात करते हैं हमेशा और हमेशा और हमेशा विद्यार्थी हित की बात करते हैं, विद्यार्थी हित की आपकी बातें करते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो तो फिर आगे बात करें भाई, आगे कुछ और शब्दावलियों की और चर्चा करते हैं। जैसे गुरुजी क्या क्या बात करोगे, जैसे देखो एक थे आपने शब्द सुने हो, राजस्थान में धोती को चलन तो खूब तकड़ो, ये धोती पजामा, हाँ कि धोवती सी पैर पुटर मले बन गयो, कहीं धोवती सी पैर पुटर मले बन गयो, कहीं निज रहा लागे मारे लो कहीं रे, अरे भिड़ जारी ने हेकली करे लो कहीं रे। हाँ, तो देखो भाई धोती के अड़ंगो है गुरुजी। अब थाने इरमाइन मुझे नहीं लगे कि भाई थाने कुछ बताने की जरूरत है, ते सब राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में संबंध रखने वाला आदमी हो और धोती ना जानो फिर थे की कौन जानो, जानता बोला जाना गुरुजी। कहा गुरुजी पुरुषों के कमर पर बांधा गया वो कपड़ा जो पैरों तक क्या हो, लंबा हो, ऐसी बात है। हाँ, कमर पर बांधा गया वस्त्र। लेकिन साहब इस धोती का आकार फिक्स होता है, 4 मीटर लंबा कपड़ा होगा, 90 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, यानी 3 फीट चौड़ा कपड़ा, 3 फीट चौड़ा कपड़ा और 4 मीटर लंबा कपड़ा जैसे कमर पर बांधा जाता हो वो आपकी क्या कहलाती है, धोती कहलाती है साहब। तो धोती ध्यान रखना कमर पर, है ना, पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा गया कपड़ा, पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा गया कपड़ा। ध्यान रखना धोती का आकार कितना होता है, 4 मीटर लंबी, 4 मीटर लंबा, वह 90 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा। अगर इतना नहीं है तो वो धोती नहीं है, उसको धोती मानते ही नहीं है।
अगर आपने किसी डोकरे को इससे कम कपड़े की धोती ला दी तो इसको रिजेक्ट कर देगा, कहेगा यार क्या लेकर है, तुझे पता ही नहीं लाने का तो हमसे पूछ लेता पहले, है ना। चलो भाई, अगला ढेपाड़ा। जब कभी भी अपने डोकरों के लिए कभी आपको धोती लाने की जरूरत पड़े तो 4 मीटर लंबा कपड़ा लाना, 90 सेंटीमीटर आपकी चौड़ा कपड़ा लाना। ढेपाड़ा क्या है? ढेपाड़ा गुरुजी आदिवासियों में प्रचलित जो तंग धोती होती है, विशेषकर भील जनजाति में, है ना। भील जनजाति, भील जनजाति या आदिवासियों में, आदिवासियों आदिवासियों में प्रचलित तंग धोती, है ना। प्रचलित तंग धोती जो है प्यारे साथियों, वो तंग धोती आपकी क्या कहलाती है? वो कहलाती है सर ढेपाड़ा। ढेपाड़ा क्या कहलाएगा? भील जनजाति या आदिवासियों में प्रचलित जो तंग धोती है उसे कहते हैं गुरुजी ढेपाड़ा। ढेपाड़ा, देपाड़ा नहीं है कहीं आप देपाड़ी ले देपाड़ी, नहीं, ढेपाड़ा। तो ये तंग धोती, तंग धोती मतलब गुरुजी जो नॉर्मल धोती से थोड़ी छोटी हो, थोड़ी टाइट हो, वो आपकी क्या ढेपाड़ा है। अगला आता है खोइतू, है ना। खोइतू क्या है? एक शब्द आता है प्रश्न खोइतू। खोइतू क्या है? तो खोइतू के बारे में ध्यान रखना, ये बिलों ओब्लिक आदिवासियों में, भीलों ओब्लिक आदिवासियों में प्रचलित लंगोट, लंगोट का रूप है। और आदिवासियों में या फिर आपके विशेषकर भीलों में प्रचलित जो लंगोट आती है वो आपकी क्या कहलाती है? वो तो खोइतू कहलाती है। क्या कहलाती है? लाडलो खोइतू कहलाती है। अगला आता है भाकला विभाकली, एक शब्दावली और आती है, भाकला भाकली। भाकला भाकली क्या है? देखो, भाकला और भाकली है तो दोनों ही सर्दियों के बचाव के कपड़े, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है, यानी सर्दियों के बचाव है तो ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। भाकला थोड़ा मोटा होता है, भाकली थोड़ी पतली होती है, समझ गए क्या? तो आप कह सकते हो सर्दियों के बचाव है तो, सर्दियों के बचाव है तो, बचाव है तो ओढ़ा जाने वाला कपड़ा क्या कहलाएगा? सर भाकला भाकली आपकी कहलाएगा। ठीक है, भाकला भाकली तो सर ओढ़ने का है, लेकिन एक आता है सर आत्म सुख। कौन सा सुख? आत्म सुख। आत्म सुख यानी देखो, आत्म सुख पहले हमने अंगरखी पढ़ा था जो कि तन सुख था, अब आत्म सुख यानी ऐसा कपड़ा जो आत्मा को सुख पहुंचा दे। भाई सर्दियों का मौसम चल रहा हो, तकड़ा जाड़ा पड़ रहा हो, और उस समय एक ऐसा कपड़ा आप पहन लो जो आपकी पूरी सर्दी मिटा दे, अंदर भाई साहब कतरा भर भी सर्दी ना आने दे, तो वो आपकी आत्मा को सुकून देगा कि नहीं देगा? जी बिल्कुल गुरुजी, आत्मा को 100% सुकून देगा। इसका मतलब ऐसा कपड़ा जो सर्दियों के बचाव हेतु पहना आ जाता हो। देखो, भाकला भाकली ओढ़ा जाने वाला है, लेकिन आपके ये जो आत्म सुख है पैर में पहना जाता है, यानी कोट के रूपी कपड़ा आता है। तो सर्दियों के बचाव हेतु पहना जाने वाला कपड़ा क्या कहलाएगा? आत्म सुख। और ये आत्म सुख जो है पैर कश्मीरी फिरन के समान होता है, यानी लंबा आपकी क्या होता है? पैर कपड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, लंबा आपकी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो भाई सर्दियों के बचाव हेतु, सर्दियों के बचाव हेतु ध्यान रखना, ये कश्मीरी फिरन के समान, कश्मीरी फिरन के समान कपड़ा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे प्राचीन आत्म सुख सिटी पैलेस के अंदर है। सिटी पैलेस जयपुर के अंदर प्यारे साथियों आपके क्या है? सुरक्षित रखा हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान
रखनी है। ठीक है क्या, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब बस पुरुषों की वेशभूषा प्यारे साथियों 5-1 मिनट में अपने क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, है ना। बिल्कुल, देखो अगली बात करते हैं, कुछ बातें और करते हैं, कुछ बातें और करते हैं। क्या वो कौन खिला रहा है लड्डू, कौन खिला रहा है? आगे बात करें, देखो प्यारे साथियों, एक शब्दावली आती है ऊपरनी। क्या आती है भाई? ऊपरनी। अच्छा, ये ऊपरनी क्या है? ऊपरनी, ऊपरनी प्यारे साथियों ये आपके जो पंजाबी जो लोग होते हैं, सरदार जो लोग होते हैं अपने, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्रों की बात करें वहां पर, या फिर मेवाड़ के जो मूल जो भील पुरुष थे उनकी बात करें, तो इनकी पगड़ियां जब बांधी जाती है तो उन पगड़ियों में एक पतला, एकदम महीन पतला एक चमकदार कपड़ा जो होता है, जो उस पगड़ी को सुरक्षित रखने, सेट रखने के लिए आपके बांधा जाता है, उसे आपके क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऊपरनी। यानी मैं कह सकता हूं पगड़ी के ऊपर बांधा गया कपड़ा जो है वो आपके क्या कहलाता है? ऊपरनी। तो ये धागे रूपी कपड़ा होता है, चमकीला, है ना, तो वो ध्यान रखना। ऊपरनी क्या होता है भाई? तो ध्यान रखना, पगड़ी, पगड़ी के ऊपर, पगड़ी के ऊपर बांधा गया, बांधा जाने वाला कपड़ा आपके क्या कहलाता है? ऊपरनी कहलाता है। बात समझ में आई? ऊपरनी की बात बिल्कुल गुरुजी एकदम समझ में आ गई। इसके अलावा एक आता है बागो और एक आता है आडो। देखो, एक तो आता है बागो और एक आता है शब्दावली आती है आडो। देखो, आडो और बागो दोनों ही आपके शब्दावलियां हैं। बागो तो क्या होती है? जो घेरदार पगड़ी होती है ना, घेरदार पगड़ी। घेरदार पगड़ी यानी ऊपर से जो पैर होती है थोड़ी खुली खुली सी पगड़ी हो, वो पगड़ी आपके कौन सी कहलाएगी? वो कहलाएगी सर आपके बागो। जबकि आडो क्या होती है? ये दीपावली के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी होती है। ये आपको ध्यान रखनी। दीपावली के अवसर की पगड़ी जो होती है, वो दीपावली के अवसर की पगड़ी प्यारे साथियों आपकी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्यारे मित्रों आढो। बताओ क्या कहलाती है? आढो कहलाती है। समझ गए क्या? इसके अलावा देखो अपने बावरा या पावरा, एक शब्दावली आती है बावरा या फिर पावरा, बावरा या फिर पावरा। पावरा ये आपके क्या है भाई? पचरंगी पगड़ी होती है। क्या होती है? पचरंगी पगड़ी के सिर पर साफो बांधो सुरंगो, है ना। तो पचरंगी जो आपकी पगड़ी होती है 5 रंग वाली, वो आपकी क्या कहलाती है? वो कहलाती है सर बावरा या फिर पावरा कहलाती है। एक आती है मदिल। मदिल की जो पगड़ी आती है ये कब पहनी जाती है? मदिल, मदिल पगड़ी ये आपको ध्यान रखना दशहरे के अवसर की पगड़ी होती है। कब की होती है भाई? दशहरे के अवसर की जो पगड़ी होती है वो आपकी क्या कहलाती है? तो दशहरे के अवसर की पगड़ी सर आपकी मदिल पगड़ी कहलाती है। जबकि देखो प्यारे मित्रों एक शब्दावली आती है आपकी मोठड़ा। कौन सी पगड़ी? मोठड़ा पगड़ी। देखो भाई मोठड़ा जो पगड़ी आपकी आती है, मोठड़ा पगड़ी, ये आपके कब पहन जाती? देखो मोठड़ा वैसे तो ओढ़नी का प्रकार आता है, आगे बात बताऊंगा आपको, एकदम अच्छे से क्लियर करके बात करेंगे। लेकिन यह आपकी मोठड़ा की पगड़ी जो होती है वो आपकी किस अवसर की होती है? विवाह के अवसर की पगड़ी। कब की होती है भाई? विवाह के अवसर की पगड़ी जो होती है उसे अपने क्या कहते हैं? मोठड़ा की पगड़ी कहते हैं। ठीक है। एक आती है आपके लहरिया पगड़ी। बताओ कौन सी आती है? लहरिया पगड़ी। अच्छा, ये जो लहरिया पगड़ी है पैरसतियों ये किस अवसर पर पहनी जाती है? लहरिया पगड़ी श्रावण मास के अवसर पर। कौन से महीने में? श्रावण के महीने में पहनी गई पगड़ी। श्रावण के महीने या फिर रक्षाबंधन आप कह सकते हो ना, श्रावण के माह ओब्लिक रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की पगड़ी कौन सी पगड़ी हो जाएगी सर? ये आपके लहरिया पगड़ी। लेकिन प्यारे साथियों एक और पगड़ी की बात करता हूं, कौन सी? केसरिया पगड़ी। केसरिया पगड़ी जो है प्यारे साथियों, ये केसरिया पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? तो आप कह सकते हो कि युद्ध के समय, युद्ध के समय की पगड़ी, जब राजपुताना के वीर पुरुष प्यारे साथियों युद्ध भूमि में उतरा करते थे तो कौन सी केसरिया पगड़ी आपके पहन करके उतरा करते थे। इसके अलावा एक और पूछी जा सकती है फूल पत्ती वाली पगड़ी। कौन सी भाई? फूल पत्ती वाली पगड़ी। फूल पत्ती वाली पगड़ी जो है प्यारे साथियों ये कौन से अवसर की है? होली के अवसर की पगड़ी।
होली के अवसर की, होली के अवसर की पगड़ी। सफेद पगड़ी पैरसियों शोक के समय आपके पहनी जाती है, यानी दुख के समय आपके पहनी जाती है। अब एक बात नोट लगाओ, नोट। जोधपुरी, जोधपुरी बंद गले का कोट पैंट, कोट पैंट राष्ट्रीय पोशाक, राष्ट्रीय पोशाक है। इसके अलावा सफेद पगड़ी, सफेद पगड़ी शोक या मृत्यु की, है ना, मृत्यु के अवसर की पगड़ी। ठीक है, तो ये सारी की सारी पैरसातियों यहां पर अपन अगर देखें तो यहां पर अपने पुरुषों की वेशभूषा यहां पर समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, है ना, यहां पर अपने प्यारे साथियों पुरुषों की वेशभूषा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये लो भाई, लिख लेना, पुरुषों की वेशभूषा समाप्त, पुरुषों की वेशभूषा, वेशभूषा अपने यहां पर क्या होती है, समाप्त होती है। अब अपने बात करने वाले महिलाओं की वेशभूषा, जो कि अपने एक और बेहतरीन सेशन में, एक और शानदार, एक और जानदार सेशन में अपन जानने वाले हैं। दिखाना सर, है ना, अपने एक और अगले एपिसोड के अंदर जो जानने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा छोटा रहा सेशन, लेकिन करेंगे फिर एक नए अंदाज में, नए जोश में, नए होश के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा, खम्मा गणी, जय सिया राम, राधे राधे।